सावी जो है सावित्री की कहानी पे बेस्ड है कि सावित्री कैसे अपने डेड हस्बैंड को यमराज जी के मुंह से तक बाहर निकाल कर लाई थी। एक थ्रिलर मूवी है, एक हाउसवाइफ की शक्ति के ऊपर है कि एक हाउसवाइफ में कितनी शक्ति होती है कि हम इजीली बोलते हैं कि पूरी फिल्म में आपको बहुत सस्पेंस और इंट्रीग आएगा क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि अगले वक्त क्या होने लगे और डर लगेगा। जब हम नॉन स्टॉप एक ही स्केड में पूरी पिक्चर करते हैं तो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बॉलीवुड जगत की जानी मानी डायरेक्टर और एक्ट्रेस दिव्या खोसला इस वक्त इंदौर में आई हुई है और अपनी आगामी मूवी सावी के प्रमोशन के लिए आई हुई है। इसमें वो एक्ट्रेस के तौर पर हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही अलग रोल इस वक्त वे प्ले कर रही हैं क्योंकि यारिया 2 के बाद एक नए रोल में वो हमें देखने को मिल रही है। क्या कुछ है इस रोल में, मूवी क्या कुछ नया लेकर आ रही है और लोग क्यों इस मूवी को देखें, ये सारी जानकारी आज हम उन्हीं की ज़ुबानी आईबीसी के दर्शकों को सुनाएंगे। दिव्या, सबसे पहले तो आईबीसी में आपका स्वागत है। और इंदौर में आप पिछली बार भी आई थी यारिया 2 के प्रमोशन के लिए, उसके बाद अब सावी के लिए भी प्रमोशन के लिए आ रही है। सबसे पहला सवाल उसी को लेकर लूँगी, क्या आपको लगता है कि इंदौर आपके लिए लकी है या इंदौर से कुछ अलग सा जुड़ाव है आपके लिए कि आप अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर को एक अच्छी जगह मानते हैं? मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली एक अलग सा जुड़ाव है मेरा इंदौर से, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी ब्यूटीफुल है सिटी, खाना इतना टेस्टी होता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है यहाँ पर। जैसे पिछली बार जब मैं छप्पन गई तो बहुत मज़ा आया, मैंने सब कुछ वहाँ पे टेस्ट किया, वो फायर पान भी टेस्ट किया। मैं 2-3 दफ़ा आ चुकी हूँ। जब मेरा गाना आया था याद पिया के आने लगी तभी भी मैं आई थी और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इंदौर से। तो इंदौर के दर्शकों को अपनी आने वाली मूवी के बारे में क्या बताएंगे? इस वक्त आईबीसी के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तो आने वाली मूवी में आप क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए, वो हम जानना चाहेंगे। सो मेरी जो पिक्चर है सावी, वो 31 मई को रिलीज़ हो रही है और सावी जो है सावित्री की कहानी पे बेस्ड है कि सावित्री कैसे अपने डेड हस्बैंड को यमराज जी के मुंह से तक बाहर निकाल कर लाई थी। उसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन है सावी कि जब सावी के पति को यूके की जेल में बंद कर दिया जाता है तो सावी कैसे मतलब एक जेल ब्रेक प्लान करती है और इतने सारे सीसीटीवी कैमरास, इतने सारे आर्म्ड गार्ड्स के बीच में अपने जेल ब्रेक का प्लान एग्जीक्यूट करती है। तो एक थ्रिलर मूवी है, एक हाउसवाइफ की शक्ति के ऊपर है कि एक हाउसवाइफ में कितनी शक्ति होती है कि हम इजीली बोलते हैं कि शी इज़ जस्ट अ हाउसवाइफ, बट जब हमारे परिवार पे बात आती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और हम अपने अंदर अपनी शक्ति को ढूंढते हैं। तो एक करेज और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है और पूरी फिल्म में आपको बहुत सस्पेंस और इंट्रीग आएगा क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि अगले वक्त क्या होने लगे और डर लगेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ ओनली एन हाउस वाइफ और हाउस वाइफ में को इतना नहीं मालूम कि मतलब करेगी कैसे। शी इज़ नॉट इवन अ ट्रेंड प्रोफेशनल कि वो कर पाए इस टाइप का कोई मिशन। बिल्कुल। तो आपकी जब हम लोग मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं तो सबसे पहला सेंटेंस आपका होता है कि अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, और उसके बाद आप एक नई कहानी लेकर आए कि सावी यानी कि सावित्री। तो इसे आप किस तरह से अपने कैरेक्टर मतलब आप किस तरह से अपने कैरेक्टर में घुसे हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स आपकी मूवी में आए। आप एक तरफ अपने आप को हाउस वाइफ बता रहे, एक तरफ क्रिमिनल बता रहे, कैरेक्टर में किस तरह से आप पूरे टाइम रहे? सो हम 45 डेज़ नॉन स्टॉप शूटिंग कर रहे थे यूके में। तो जब हम नॉन स्टॉप एक ही स्केड में पूरी पिक्चर करते हैं तो एक एक्टर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि फिर आप इन आउट नहीं होते कैरेक्टर में, उसी कैरेक्टर में रहते हैं। मेरा प्रिपरेशन एज अ एक्टर यही रहता है कि मैं फुल्ली वो कैरेक्टर बन जाऊँ सेट पे जाने से पहले और वही कैरेक्टर दिखूँ। कहीं पे भी आप उसमें दिव्या को ना देख पाएँ। जैसे अगर आप सावी को कंपेयर भी करेंगे तो उसमें आपको कहीं भी वो यारियां 2 की लाडली नहीं दिखेगी। वो दोनों बिल्कुल अलग विमेन दिखेंगी। सो आई थिंक दैट इज़ माई ओनली चैलेंज। और जब मैं सेट पे जाने से पहले मैं इसी चीज़ पर मेंटल वर्क करती हूँ कि कैसे वो कैरेक्टर बनूँ और वही कैरेक्टर स्क्रीन पर लगूँ। एंड बाकी सेट पर डायरेक्टर भी होते हैं जो गाइड करते हैं हमें कि किस तरह उनके जो भी इनपुट्स आते हैं। तो हमारे डायरेक्टर अभिनय देव जी वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम निकलवाया है। एंड जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मुकेश भट्ट जी, आई एम सो थैंकफुल टू हिम दैट उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे और कास्ट किया, बिकॉज रोल काफ़ी चैलेंजिंग था और मैंने इस टाइप का किरदार किया नहीं है, पर उन्होंने मुझ पे भरोसा रखकर मुझे कैरेक्टर दिया। एंड अब वो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। मेरी परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो बहुत खुश हैं और बोल रहे हैं कि मतलब योर परफॉर्मेंस विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स टू कम, मुझे ऐसा बोल रहे थे। तो आपकी जैसे हमने जो भी मूवीज़ अभी तक देखी, आप खुद भी बता रहे कि लाडली बहुत अलग कैरेक्टर था, ये बहुत अलग कैरेक्टर है, और इसमें आपका फुल टाइम जो भी हमने अभी तक ट्रेलर में देखा है वो सीरियस टोन पर है आपका कैरेक्टर।
करेक्ट। तो आप कैसे जो चैलेंजेस थे उसको आपने फेस किया, क्योंकि बहुत ही अलग कैरेक्टर से आप आई हैं और आपका नेचर भी जितना हम लोग जानते हैं वो बहुत जॉली काइंड ऑफ है, बहुत नॉर्मल इंसान है आप, और ऐसे में एक सीरियस टोन की मूवी फेस करने में आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। सी मेरे लिए चैलेंजेस आई थिंक एक्शन सीक्वेंसेस जो थे वो ज़्यादा थे, बिकॉज एक तो हम -6 डिग्री में शूट कर रहे थे, प्लस एक दिन मैं जब शूट कर रही थी, हमारा 10th डे था सेट पे शूटिंग का, तो पहला ही टेक था, हमने रिहर्सल्स की थी जो सही हो गई थी, बट टेक के ड्यूरिंग जो फाइटर थे उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ा और उन्होंने फेंका मुझे, और मैं लोहे की ग्रिल पे जाके टकराई और मेरे पूरा यहाँ गाल पे लोहे की ग्रिल छप गई और पूरा मेरा गाल चला गया, पूरा निशान पड़ गया, पूरा खून हो गया और पूरा सूज गया और मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई। और उसी मेरी सूजी हुई चेहरे के साथ ही मैंने पूरी पिक्चर शूट की उसके बाद, क्योंकि 10th डे था शूटिंग का। सो आई थिंक उस टाइम पर जो सीन चल रहा था वो यही था कि सावी जो है वो गूंद से लड़ रही होती है और उसको चोटें लगती है, तो एक्चुअल में मैंने वो सावी की चोटें खाई जो रियल में फ़िज़िकल चोटें थी और उसकी कहानी जी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज साबित हुआ। बिल्कुल, आप क्या हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी मूवी आ रही है उसके लिए? मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके चैनल के ज़रिए कि आप डेफ़िनेटली मूवी का ट्रेलर देखिए, और मैं डेफ़िनेटली गारंटी लेती हूँ कि सावी का ट्रेलर जब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आप बहुत इंट्रीग्ड हो जाएंगे कि आपको ये पिक्चर थिएटर्स में देखनी है, क्योंकि पिक्चर फुल ऑफ सस्पेंस है, फुल ऑफ थ्रिल है, और अगले वक्त मिनट क्या होने वाला है आपको बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत डर भी लगेगा आपको फिल्म देखते वक्त कि कैसे ये नॉर्मल सी गृहिणी ये इतना बड़ा मिशन जेल ब्रेक का एग्जीक्यूट करेगी। तो 31 मई को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो ज़रूर देखिए। बिल्कुल, तो ये थी बॉलीवुड जगत की जानी मानी अभिनेता दिव्या खोसला, जिन्होंने बताया कि आने वाली उनकी जो मूवी है सावी, जो कि 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है, उसमें किस तरह का रोल वे प्ले कर रही है और क्या कुछ नया आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बहुत ही थ्रिलर और सस्पेंस मूवी आ रही है, तो ज़रूर जाकर देखिएगा। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।